गाँव का ना एक चौधरी होता है, उसने अपने घर के कामों के लिए ना एक कामा रखा था जिसका नाम होता दितू। एक दिन चौधरी बैठा होता है, वो कहता है दितू क्यों ना आज बैंगन पका लीजिए। तो कामा कहता वाह जी वाह चौधरी साहब, कैसी जबरदस्त सब्जी है, खान च भी हल्की फुल्की, जूदे हजम ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਜ भी ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ हरे रंग का, जो उसकी डुंडी होती है। काफी तारीफें करता बैंगन की। थोड़ी देर बाद चौधरी का जरा मूड चेंज होता है, तो वो कहता है दितू दफा मार बैंगन नू, इंज करने भिंडियां पका लेने। तो जो दितू होता है वो कहता है जो साहब दफा मारो, ये सब्जी है कोई खाने वाली है, ना ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਲੂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ नहीं बनता। यानी कि बेशुमार जो से नुक्स बैंगन में निकाल देता है। चौधरी बड़ा हैरान होता है दितू की इस स्टेटमेंट पे कि पहले उसने बैंगन के हक में इतने दलाल दिए हैं, अब बैंगन के खिलाफ इतने दलाल दे दिए हैं। वो उसे पूछता दितू से चौधरी ये मामला की है कि पहले तो बैंगन के हक च इन्हें दलाल दिते हैं, हुण एकदम ही तो खिलाफ हो गए। दितू कहता चौधरी साहब साडा काम है तुहाडी हां च हां मिलाना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ मुलाजम हैं, बैंगन के मुलाजम नहीं है। तो ये जो बंदे ने बयान दिया ना असेंबली में कि जी जो नोट है इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर कायदे के साथ लगा दी है, तो मैं अपनी 20, 22, 25 करोड़ अवाम को कहूंगा कि ये जो नुमाइंदा है ना, जो आपका नुमाइंदा असेंबली में गया हुआ है, ये आपका मुलाजम नहीं, ये मियां नवाज शरीफ का जाती मुलाजम है। चाहे ये आपसे तनख्वाह लेता है, ये असेंबली का मेंबर होने की हैसियत से आपके टैक्सों से तनख्वाह लेता है, लेकिन ये चमचा कमी और मुलाजम मियां नवाज शरीफ का है। तो इन्होंने वही बात करनी है जो मियां नवाज शरीफ की तबीयत को नागवार ना गुजरे, और खुशामद करनी है ताकि मजीद बड़े से बड़े अहदे मिले। जहां तक है ना मियां नवाज शरीफ की नोटों पर तस्वीर लगने का मामला, तो मैं आपको बताता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर कहाँ लगनी चाहिए। इस मुल्क में ना गवर्नमेंट के अपने दादो शुमार के मुताबिक 60 लाख बंदा बेरोजगार है, जो कि असल में इससे कहीं ज्यादा है। तो मैं कहता हूँ वो जो 60 लाख बंदा बेरोजगार है ना, उन सब के पिंडे में मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगनी चाहिए। फिर बहुत सारे बच्चे जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं कारखानों में, अपने घरों के जो है वो छोटे बच्चे हैं और अपने घरों के खर्चे चलाने के लिए वो लेबर करने में मजबूर हैं, और बजाय ये कि वो स्कूलों में जाए या उनके नाज नखरे उठाए जाए, वो मशक्कत में मजबूर हैं। तो जितने ये बच्चे हैं ना, ये भी करोड़ों में नंबर है, इन करोड़ों बच्चों के पिंडे में मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगनी चाहिए। फिर आज अस्पतालों की हालत देख लें कि चंद बुनियादी दवाइयों के अलावा महंगी दवाई नहीं है हमारे सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल, वो आपको बाहर से खरीदनी पड़ती है, और जिसकी वजह से बेशुमार लोग जो है ना तड़प तड़प के मरते हैं, या जो है बीमारी के बीच में यानी कि अजियत सह रहे होते हैं। तो ये जितने बीमार तड़प तड़प के मरने वाले लोग हैं, इन सब के पिंडे में मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगनी चाहिए। और अदालतों का हाल हमारे सामने ही है, गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ देने पे। तो ये जो लोग रोज अदालतों में तारीख लेके आए थे, खज्जल हो रहे हैं, इंसाफ को नहीं, मैं समझता हूँ इन सब के पिंडे पे भी मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगनी चाहिए। ये इतना बड़ा लीडर है।